नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड का महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड बीजेपी में बड़ा बदलाव किया गया है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने बद्रीनाथ के पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इससे पहले मदन कौशिक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कार्यकाल खत्म होने से करीब 2.5 माह पहले ही पार्टी संगठन में हुए इस बदलाव के राजनीतिक गलियारों में कई निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। अभी धामी कैबिनेट में 2 पद खाली हैं, जिनमें से एक पद मदन कौशिक और दूसरा लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत को दिया जा सकता है। वहीं इसे इस नजरिए से भी देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं से है, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी पार्टी ने गढ़वाल के महेंद्र भट्ट को सौंपी है। समीकरण साधने के लिए बीजेपी ने पहाड़ी मूल से महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी सरकार और संगठन के माध्यम से क्षेत्रीय आधार पर संतुलन को वरीयता दे रही है। माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी यह बदलाव किया गया। आपको बता दें कि बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कई प्रत्याशियों ने मदन कौशिक पर भीतरघात करने के आरोप भी लगाए थे, जिसकी जांच की रिपोर्ट संगठन ने केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी थी। तो ये माना भी जा रहा है कि उस रिपोर्ट के आधार पर ही बदलाव किया गया हो। वहीं महेंद्र भट्ट भाजयूमो प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी संभाल चुके हैं, इसलिए उन्हें इस बात का इल्म बखूबी है कि प्रदेश में पार्टी को कैसे बढ़ाना है। वहीं महेंद्र भट्ट के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें बधाई दी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नवनियुक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का स्वागत किया गया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट किए। महेंद्र भट्ट का कहना है कि मैं पार्टी की अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा और आने वाले चुनावों में बीजेपी निश्चित तौर पर भारी मतों से विजयी होगी। प्रदेश के साथ साथ चमोली में भी कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया है। वहीं चमोली में बीजेपी जिला अध्यक्ष ने केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। देखिए, मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का हृदय से आभारी हूँ कि मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को और इस प्रदेश की इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो अपेक्षाएं संगठन की मुझसे, उन अपेक्षाओं में खड़ा उतर सकूं, उसके लिए रात दिन प्रयास करने की आवश्यकता है, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की आवश्यकता है। और मैं कह सकता आने वाला जो चाहे हरिद्वार का पंचायत का चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी अपनी शिखर पर यहाँ पर रहेगी। आप यूथ के भी अध्यक्ष रहे हैं, यूथ में भी आपको मजबूती भरनी है, किस तरह देखते हैं और आने वाले दिनों में क्या क्या आपके प्लान्स हैं? देखिए, युवा नेतृत्व का करने का मुझे अवसर मिला। मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहा यूथ मोर्चे का। ये सब कार्यकर्ताओं में उत्साह है, युवा साथियों में उत्साह है और सब प्रकार से हम कह सकते हैं भविष्य के अंदर चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रीय आला कमान को किस तरीके से धन्यवाद? देखिए, राष्ट्रीय आला कमान का आशीर्वाद रहता है और हम तो उनसे मार्गदर्शन में चलते हैं। जो भी मार्गदर्शन को मिलता रहेगा उसमें हम आगे बढ़ेंगे। महेंद्र भट्ट जी को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि आपने, जब आप युवा मोर्चे के अध्यक्ष थे, आपने जिस प्रकार से राज्य बनने के बाद आपको बागडोर मिली थी, आपने जिस प्रकार युवा मोर्चे को पूरे प्रदेश के अंदर नौजवानों को खड़ा किया, ये सौभाग्य था कि पहले ही राज्य बनने के बाद आपको चुनाव लड़ाया और आपने उस चुनाव में विजयश्री प्राप्त की। और आज लगातार निरंतरता अपनी उस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज प्रदेश के एक मुखिया के तौर पर संगठन के आपके नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, जहां संगठन मजबूत होगा, वहीं आने वाले समय में हमारे सामने एक राजनीतिक रूप से, जो हमेशा किसी भी राजनीतिक दल के सामने कोई भी चुनाव आता है, चुनाव एक चुनौती के रूप में हम देखते हैं और केवल देखते नहीं अपितु विजय प्राप्त करना, इस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते हैं। आज आपके मार्गदर्शन में आने वाले निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में भी हम उसी प्रकार विजय प्राप्त करेंगे और वो विजय प्राप्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी और आपका नेतृत्व इसी प्रकार से आगे कार्यकर्ताओं को मिलेगा। पुनः आपको आज हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देते हुए कि आप संगठन में प्रभावी रूप से काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में बद्रीनाथ के विधानसभा के सम्मानित विधायक और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी को प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बनने पर भारतीय जनता पार्टी जनपद चमोली के कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा उत्साह का वातावरण है। पहली बार राष्ट्रीय नेतृत्व ने जनपद चमोली का एक बहुत बड़े तोहफे के रूप में दिया है। इसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय जेपी नड्डा जी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, सभी का कोटि कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं।
भाजपा में संगठनात्मक नेतृत्व परिवर्तन की उम्मीद तो पिछले विधानसभा चुनाव से ही की जा रही थी कि उस समय, क्योंकि पार्टी के ही प्रत्याशियों, 2 प्रत्याशियों ने विधायक में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे मदन कौशिक पर भीतरघात का आरोप लगाया था। दूसरी बात, जो बीजेपी की बाकी जगह तो लहर रही सारे उत्तराखंड में, लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष थे मदन कौशिक, उनके गृह जो जिला था हरिद्वार, वहाँ तो बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है। और अभी उम्मीद की जा रही थी कि समय अब जो 2024 के चुनाव होंगे लोकसभा के, तो उसमें 2 जगह बीजेपी कमज़ोर मानी जा रही है। तो नैनीताल कमज़ोर मानी जा रही है और हरिद्वार कमज़ोर मानी जा रही है। तो इसलिए भी वहाँ पर इस समय नेतृत्व परिवर्तन अवश्यंभावी माना जा रहा था। और दूसरा ये लग रहा था, जैसे महेंद्र भट्ट का है तो था कि भाई क्षेत्रीय संतुलन की वजह से। और चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। सूरज सिंह नेगी जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और संजीव वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज़ पर। संजीव जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहेंगे। अब नए प्रदेश अध्यक्ष की कमान महेंद्र भट्ट को सौंपी गई है। सर, इस बड़े बदलाव की वजह जान सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, समय समय पर बदलाव होते और माननीय महेंद्र भट्ट जी, जिनका एक लंबा समय संगठन से जुड़े रहने का उनका पुराना इतिहास रहा है और संगठन में की उनको एक जबरदस्त पकड़ उनकी रही है। जिस प्रकार से राज्य बनने के तुरंत बाद में वो विधायक बने और उससे पहले वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे और जिस समय वो प्रदेश अध्यक्ष बने तो उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया। तमाम युवाओं से को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम किया और युवाओं के लिए जबरदस्त जो एक विजनरी व्यक्तित्व के नाते एक बहुत इतना बेहतर काम किया कि पार्टी के अंदर युवा मोर्चा की एक अलग साख बनी। तो मैं सोचता हूँ इस प्रकार के अपने महेंद्र भट्ट जी, जिनको पार्टी ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है और जिस तरह से आने वाले समय में अभी एक तो बिल्कुल रिसेंटली हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं, उसके बाद हमारे निकाय के चुनाव हैं, उसके बाद लोकसभा के चुनाव हैं और तमाम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का बेहतर से बेहतर प्रदर्शन रहे, उसके लिए कार्यकर्ताओं के अंदर एक जबरदस्त ऊर्जा का संचार हुआ है और कार्यकर्ताओं के अंदर एक जबरदस्त उत्साह है। और मैं सोचता हूँ आने वाले समय में हम एक बहुत बेटर परफॉर्मेंस पार्टी की हम दे पाएंगे माननीय अपने महेंद्र भट्ट जी की नेतृत्व में। तो आपको ये लग रहा था कि अगर मदन कौशिक के हाथों में ये कमान रहती तो हरिद्वार में आप बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि हरिद्वार और नैनीताल वाकई में 2 कमजोर इस समय आपकी, ये कह लीजिए कि सीटें ये दोनों कमजोर हैं आपके लिए। तो इन दोनों ही सीटों पर मजबूती के लिए महेंद्र भट्ट को कमान सौंपी गई है। और जो भी आप खूबियां बता रहे थे, क्या वो खूबियां मदन कौशिक में नहीं थी या मदन कौशिक अपनी जिम्मेदारी बखूबी तरीके से नहीं निभा पा रहे थे? संजीव जी। पल्लवी जी देखिएगा, आप देखिएगा अभी जो 2022 का हमारा विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, तो 2022 के चुनाव में निवर्तमान अध्यक्ष माननीय मदन कौशिक जी और अपने माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, आप दोनों के नेतृत्व में, आप दोनों के मार्गदर्शन में हमने चुनाव को लड़ा है और 47 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में हमारी वापसी हुई है। तो मैं सोचता हूँ कि उनका जो नेतृत्व के ऊपर
यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह का कोई सवाल उठाता है तो वो पूरी तरह से एक बेईमानी होगी। ठीक और है। क्योंकि उन्होंने एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है और ठीक है उस सर, ठीक है। परफॉर्मेंस की बदौलत ही हम सत्ता में दोबारा वापसी कर पाई है भारतीय जनता तो पार्टी। आप मुझे फिर ये ज़रूर बताइएगा कि जब उन्होंने इतनी मेहनत की, उसके बाद उनकी मेहनत के ही बदौलत दोबारा आप सत्ता में आ पाए हैं, तो अब उनकी मेहनत का इनाम आप लोग क्या देंगे? क्या सरकार में शामिल कराने की कवायद है उन्हें? मुझे आपका जवाब चाहिएगा, लेकिन उससे पहले मैं सूरज जी का एक रिएक्शन ले लेती हूँ। सूरज सिंह नेगी जी, जब चुनाव चल रहे थे उत्तराखंड में, तो ये आरोप लग रहे थे कि मदन कौशिक ने भीतरघात किया। इन आरोपों पर जांच के लिए कमेटी बनाई गई और बताया जा रहा है कि उस कमेटी ने केंद्रीय नेतृत्व को वो रिपोर्ट सौंपी है। क्या ये मान लिया जाए कि इस रिपोर्ट के आधार पर मदन कौशिक को हटाया गया और महेंद्र भट्ट को कमान सौंपी गई? सूरज जी। जी पल्लवी जी, देखिए पहले तो महेंद्र भट्ट जी को बधाई प्रदेश अध्यक्ष बनने की। और जिस प्रकार से मदन कौशिक जी को प्रदेश नेतृत्व की कमान सौंपी गई, तो एक जो मदन कौशिक जी हैं जी, वो पूरे प्रदेश में सर्वमान्य नेता के रूप में नहीं रहे। और एक जो हरिद्वार में जो उन पर आरोप लगे, वहां के विधायक संजय गुप्ता हों, पूर्व विधायक चाहे यतीश्वरानंद जी हों के पूर्व मंत्री, उन्होंने खुलेआम उन पर आरोप लगाए जी। कि जो है पार्टी में जो है गुटबाजी हुई और प्रदेश अध्यक्ष ने जो है प्रत्याशियों को हराने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर इस आलोक में भी जो है इसी परिप्रेक्ष्य में जो है इनको हटाने का काम हुआ। नहीं तो जब कौशिक जी प्रदेश अध्यक्ष रहे, धामी जी मुख्यमंत्री का चेहरा थे, और इन दोनों के नेतृत्व में जब प्रदेश में सरकार बनी है, तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से आज उत्तराखंड में हो रहा है कि गढ़वाल और कुमाऊं मैदान और पहाड़, इस प्रकार के पूरे समीकरणों को देखते हुए भी क्योंकि सरकार बन गई थी, और होता यह है कि अगर रिजल्ट ठीक आया है तो फिर सारी चीजें भुला दी जाती हैं। परंतु उन पर जो कौशिक जी पर हरिद्वार में गुटबाजी करने का जो आरोप लगा, पार्टी प्रत्याशियों को खिलाफ काम करने का जो आरोप लगा, उनको हराने का जो आरोप लगा, और केंद्रीय नेतृत्व ने इस प्रकार का संज्ञान लिया, क्योंकि हरिद्वार में अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं, और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो कौशिक जी के घोर विरोधी हैं स्वामी यतीश्वरानंद जी, जिन्होंने खुलेआम उन पर आरोप लगाया कि इन्होंने जो है गुटबाजी की और पार्टी प्रत्याशियों को हराने का काम किया, वो कह रहे हैं कि मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ूंगा अध्यक्ष का। तो ऐसी स्थिति में उनका अगर कमान जो है कौशिक जी के पास रहती है, तो निश्चित तौर पर फिर भाजपा में सिर्फ टब्बल होगी। और इसी सिर्फ टब्बल से बचने के लिए पार्टी हाईकमान ने जो है कौशिक जी को संगठन के पद से छुट्टी कर दी है और महेंद्र भट्ट जी को कमान सौंपी है। आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार आप लोगों पर निशाना साधती रही कि आपके यहाँ पर सिर्फ उटव्वल की स्थिति है, हकीकत में पर्दे के पीछे उनके यहाँ भी वही स्थिति थी, बस आपकी खुलकर सामने आ जाती और उनकी खुलकर सामने नहीं आ पाती। और डैमेज कंट्रोल पहले ही कर लिया बीजेपी नेतृत्व ने, हटाकर मदन कौशिक को। निश्चित तौर पर मैं तो हमेशा कहता रहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा सिर्फ उटव्वल है, वहां बहुत असंतोष है, परंतु उनका असंतोष जो है अनुशासन के डंडे में बंद करके जो है बाहर नहीं आता। हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है और हर नेता जो है खुले मन से बात कर लेता है, इसलिए बाहर जो है लगता है कि हमारे यहाँ ही केवल गुटबाजी है, हमारे यहाँ असंतोष है। परंतु अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के जो अंदर जो अगर उनके दिलों में जाकर के देखा जाए, तो वहां कांग्रेस पार्टी से कई गुना ज्यादा असंतोष है। बताइए संजीव जी, मेरा सवाल तो बरकरार है ही कि आप फिर इनाम क्या दे रहे हैं मदन कौशिक को? क्या सरकार में शामिल करने की कवायद है? और सूरज जी ने कहा कि आपके यहाँ तो खुद ही सिर्फ उटव्वल की स्थिति थी और चीजें ज्यादा खराब ना हो जाए, इसलिए समय रहते मदन कौशिक को हटा दिया गया। पल्लवी जी, देखिए वो बोलते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत है कांग्रेस के अंदर पूरी तरह चरितार्थ है। और आज से नहीं, एक लंबा समय हो गया, एक लंबा अंतराल हो गया जहां गुटों में बटी हुई कांग्रेस
एक दूसरे के कपड़े फाड़ती पहले तो अपने कार्यालय के अंदर तक ही सीमित थी। आज सड़कों पर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का, इनके जो विभिन्न गुट हैं एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का सड़कों पर काम कर रहे हैं। किसी से छुपा हुआ नहीं है। सरफुटबल की जो स्थिति कांग्रेस पार्टी के अंदर है और तमाम इन गुटबाजियों का, तमाम अनुशासनहीनता को आप लोग जो एक आंतरिक लोकतंत्र का जो नाम देते हैं तो एक परिहास का पर्याय बन चुके हैं आप लोग। जब भी कोई वाली बात होती है कि आप लोग के यहाँ ये गलत हो रहा है तो ये हर चीज के लिए इनके पास एक रटा रटाया एक जुमला हो गया कि हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है। मेरे भाई, ऐसा आंतरिक लोकतंत्र कांग्रेस को मुबारक। आप लोगों ने तो आंतरिक लोकतंत्र की एक परिभाषा ही चेंज करके रख दी। बात रही जैसे पल्लवी जी आपने कहा, देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूरा अनुशासन है। भारतीय जनता पार्टी पूरे एक अनुशासन वाली पार्टी है, अनुशासन से चलने वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां हमारे अपने जो शीर्ष नेतृत्व है उसका, उनकी बातों का, उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान किया जाता है। जो भी जिस भी कार्यकर्ता को जब भी जहां भी और जैसा भी दायित्व सौंपा जाता है तो तमाम कार्यकर्ता सहर्ष उसका अनुपालन करते हैं और वो पार्टी सब तो को ठीक है सर, लेकिन इसका आपके पास कोई तो जवाब होगा ना। मदन कौशिक ने इतनी मेहनत की, आप लोगों को चुनाव दोबारा जितवा दिया, उसके बाद अब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी नहीं रखा, तो कोई तो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी ना आने वाले वक्त में। ऐसा तो है नहीं कि वो आम कार्यकर्ता बनकर अब काम करेंगे पार्टी के लिए। नहीं, पल्लवी जी देखिए माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक। संजीव जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? संजीव जी की आवाज नहीं आ रही है। सूरज जी तब तक आपका रुख करेंगे। वो तो पलटकर आपको ही कह रहे हैं सर के खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उनके यहाँ आंतरिक लोकतंत्र के नाम पर जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई जाती हैं एक दूसरे की, वो सबको दिखाई देता है। तो ऐसे में आपको तो कोई हक ही नहीं बनता कि आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर सिर्फ अव्वल की कोई बात बोलें। देखिए पल्लवी जी, आज जो देश की स्थिति है वहां पर किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संवैधानिक मूल्य किस प्रकार से तार-तार हो रहे हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में केवल और केवल जो है 2 मैन आर्मी 1 मैन शो चल रहा है और वही लोग जो है अनुशासन के डंडे के नाम पर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी आवाज बाहर आ ही नहीं पा रही है। तो लोकतंत्र और आंतरिक लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी की डिक्शनरी में कहीं है नहीं। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि जब धामी जी और कौशिक जी की नियुक्ति हुई थी, उनको मुख्यमंत्री के रूप में बनाया गया था और इनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी, तो निश्चित तौर पर जो है इनके नेतृत्व में इन दोनों के कार्यप्रणाली से चलते भारतीय जनता पार्टी दोबारा प्रदेश में सत्ता में आ गई। तो वो कौन से कारण हैं जिन कारणों से कौशिक जी को की जो है विदाई हो गई है और महेंद्र भट्ट जी को लाया गया है? तो ये निश्चित तौर पर इन कारणों का जवाब भी तो इनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही देना है। वैसे वो भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, कांग्रेस को इससे कोई लेना देना नहीं है, परंतु फिर भी प्रदेश की जनता तो ये प्रश्न पूछेगी ना कि क्यों आपने ऐसा किया। तो निश्चित तौर पर वहां पर जो सिर्फ फुटबल है, जो हरिद्वार की गुटबाजी है, पंचायत के वहां पर 13 पंचायत के चुनाव होने हैं, लोकसभा का चुनाव होना है, तो क्योंकि हरिद्वार में और नैनीताल जैसी जगह पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने जो है कौशिक जी को बदलने का मैं समझता हूं कि निर्णय लिया। उसके बाद स्थितियां ठीक हो जाएंगी क्या? क्योंकि कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही मदन कौशिक को सरकार में शामिल करा लिया जाएगा। इतनी आसानी से तो उनका हाथ नहीं छोड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। सूरज जी। ये निश्चित तौर पर पल्लवी जी, कौशिक जी
प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहे, मंत्री पद पर रहे न रहे, निश्चित तौर पर उनके अंदर जो तलवारें खिंची हुई हैं, जी जी। जो वहां के पूर्व विधायक संजय गुप्ता जी हैं या पूर्व मंत्री यतीश्वरानंद जी हैं, और भी कई लोग ऐसे लंबी फेहरिस्त में थे जिन्होंने कहा कि पार्टी में गुटबाजी हुई है, पार्टी प्रत्याशियों को हराने का काम हुआ है। और शायद मुझे अगर थोड़ा थोड़ा स्मरण आ रहा है तो महेंद्र भट्ट जी भी उसी लाइन में खड़े थे, उन्होंने भी कहा था शायद कि जो है पार्टी प्रत्याशियों को हराने का काम किया गया है। तो निश्चित तौर पर बाहर भले ही ये कमरे से बाहर लड़ाई ना आए, पर अंदर तो इनके अंदर जो है खूब सिर फुटब्बल है और अंदर घमासान है। इन लोगों को राज्य की जनता की कोई चिंता नहीं है, और ये अध्यक्ष बदले कुछ भी बदले, जब तक पार्टी अपनी नीति रीति नहीं बदलेगी, जनहित के कार्यों के प्रति जो है अपनी सोच को नहीं बदलेगी, तब तक इस प्रदेश का भला होने वाला नहीं। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी ये बदलाव किए गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती, लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है बीजेपी। ऐसे में आपकी क्या तैयारी है? क्या लोकसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी में भी कोई बदलाव होगा? देखिए, वैसे तो आप बहुत बड़े बदलाव कर चुके हैं, लेकिन क्या आगामी समय में और कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं पार्टी के भीतर? देखिए, अभी हमको परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जो है सड़क से लेकर सदन तक जो है जनहित के मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं, इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता आज देख रही है, या देश की जनता देख रही है कि किस प्रकार से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है, संवैधानिक मूल्य तार तार हो रहे हैं, और इस देश में विपक्ष की आवाज को दबाने का किस प्रकार से काम हो रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। और निश्चित तौर पर ये जो दमनकारी नीतियां होती हैं, और ये भारत का लोकतांत्रिक देश है, यहाँ की जनता कभी भी तानाशाह को जो है बर्दाश्त नहीं करती, और समय आने पर निश्चित तौर पर वो जो है इनको सबक सिखाने का काम करेगी। संजीव जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। संजीव जी, ऐसा माना जा रहा है कि अभी धामी कैबिनेट में 2 पद खाली हैं, जिनमें से एक मदन कौशिक और दूसरा लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत को सौंपा जा सकता है। पल्लवी जी देखिए, माननीय मदन कौशिक जी हमारे सीनियर लीडर रहे हैं, और दोबारा से सरकार को लाने में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और मैं सोचता हूँ निश्चित ही हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उनके लिए बहुत ही बेहतर कुछ भी सोचा होगा, और आने वाले समय में मैं सोचता हूँ उनके लिए पार्टी को एक बहुत बेहतर कोई भी विकल्प से उनको नवाजने का काम करेगी, और मैं सोचता हूँ आने वाले समय में उनके लिए एक बेटर ऑप्शन पार्टी ने पहले से सोच के रखा है। और मैंने ये सवाल सूरज जी से भी किया था संजीव जी, वही मैं आपके साथ दोहराना चाह रही हूँ। जो रिपोर्ट सौंपी गई है केंद्रीय नेतृत्व को भीतरघात के आरोपों वाली, क्या उसका एक बड़ा असर ये देखने को मिला है कि मदन कौशिक को हटाया गया? और अगर नहीं है तो उस रिपोर्ट में लिखा क्या है, कुछ जानकारी दे पाएंगे आप? मदन कौशिक पर जो आरोप लगे थे, क्या वो तमाम आरोप निराधार रहे? पल्लवी जी देखिए, जिस तरह से रिपोर्ट की बात है तो वो पूरी तरह से गोपनीय होती है। अनुशासन समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन किसी भी प्रकार का उसमें ऐसा कोई भी वाकया नहीं जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट वाला हो। तो ऐसे में माननीय मदन कौशिक जी आने वाले समय में उनको पार्टी जैसा चाहे वैसे पुरस्कृत करेगी, और पार्टी ने और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उनके लिए एक बेटर ऑप्शन रखा है। उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में सरकार की वापसी हुई है। तो मैं सोचता हूँ उनके लिए जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो सोचा होगा, हमारे को उसमें कोई टिप्पणी करने का मैं सोचता हूँ ना तो अधिकार है, ना ही उनको बोलना चाहिए। लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने उनके लिए जो भी सोचा है
बहुत अच्छा ही सोचा होगा, बेहतर सोचा होगा। सूरज जी। मैं तो पल्लवी जी ये पूछना चाह रहा था अपने मित्र से कि अगर सब कुछ ठीक था, रिपोर्ट उनके खिलाफ नहीं है, तो मतलब सरकार बनने के बाद, उनका अच्छा काम करने के बाद नेतृत्व परिवर्तन की आवश्यकता क्या पड़ी? उनका कार्यकाल भी अभी बाकी था। तो ऐसे में अब ये कह रहे हैं कि उनको जो है अच्छा मिलेगा, क्या वो दोबारा मंत्री बनना जा रहे हैं या लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? तो उनके लिए क्या इन्होंने बेहतर रखा हुआ है, ये भी तो बताना चाहिए। और जी 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 जी। उसी कड़ी में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी जो है रिप्लेस की प्रतीक्षा में है। तीरथ सिंह रावत जी भी जो है पूर्व मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री इनके यहाँ जो है रिप्लेस की उसमें इच्छा में बैठे हुए हैं। विजय बहुगुणा जी हैं जो कांग्रेस छोड़कर इतना बड़े लोगों को लेकर के, बड़ा समूह लेकर के भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए, वो भी अच्छे दिनों की चलिए, ठीक प्रतीक्षा है। में हैं। तो अब उनके अच्छे दिन कब आ रहे हैं, तो ये भी जो है देखने वाली चलिए, तो बात है। बीजेपी नेतृत्व के ऊपर है कि कब किसके अच्छे दिन लेकर आती है। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया, चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त हमें दिया। और इसी के साथ उत्तराखंड का महासंग्राम में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।